और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाअल्लाह एमआईएम को वोट करेंगे, एमआईएम को सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह, और प्रचार भी करेंगे इंशाअल्लाह मजबूती के साथ में। कोई भी आए, अब ये भी आएंगे, इनको मैं कहता हूँ खुले तौर पर डंके की चोट पर जुम्मन गरीबाज इनको कहता हूँ। वजह क्या है, ये आएंगे कहेंगे अरे भाई ये आए तुम्हारे दरमियान कहकर चले गए, वोट दो, सपोर्ट करो, इमाम को मजबूत करो। अरे भैया ये बताओ ये ओवैसी क्या कर ले हैं, ये हम 20% है, वो 80% है, को 80% है, गैर मुस्लिमों को ये बताएंगे ये 80% है, मुसलमान 20% उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बताओ 80 अगर एक साथे आ जाए तो 20 क्या कर ले है, यही तो कहिए 80 अगर एक साथी आ जाए तो 20 क्या कर ले है। तो इनसे जवाब मांगो, कह दो भैया अगर ये 80 है तो एक पार्टी बनाए ले, 80 है तो एक पार्टी बनाए ले, और अगर 80 में ही अपनी अपनी जाति की पार्टी बनाए हैं तो इनसे सवाल काहे ना करत हो। जब ये 80% होने के बावजूद ये अपनी जातियों के नाम पर इन्होंने अपने विकास के लिए, अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए इन्होंने पार्टियों की बुनियाद रखी, तो क्या मुसलमान अपने मुस्तकबिल के विकास के लिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या ये अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सकता है? दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अखिलेश यादव ये भी तो 80% में आते हैं, मायावती ये भी तो 80% में आती है, राहुल गांधी ये भी तो 80% में आते हैं, हाँ छोटी छोटी पार्टियां ये भी तो 80% में आती हैं। और जब ये 80% में आने के बावजूद इन्होंने अपनी पार्टियां बना ली है तो ये किस बिना पर इन्होंने बनाया है? 7% यादव है, 11% दलित है, उन्होंने अपने जाति समीकरण के हिसाब से पार्टी की बुनियाद रख ली और मुसलमानों को शामिल कर लिया, इन्होंने सरकार बना ली। बनाई कि नहीं बनाई? अब अगर 20% हम मुसलमान हैं तो क्या हम अपने हक हुकूक की बात ना करें? अगर हम अपने हक हुकूक की बात करेंगे तो इतना याद रखो कि जिस दिन हम 20% एक होकर के एक जगह पर वोट देंगे तो ये 80% में से मजबूर होकर के जो अपनी पार्टियों बना करके घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हमारे नाम पर, ये आकर के हमारे आगे सर झुकाएंगे और हमें अपने साथ में जरूर मिलाएंगे और ये गठबंधन जरूर करेंगे इंशाअल्लाह।